हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया खुशी के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ के दोषी हो, किसी भी पाप के दोषी हो, तो भगवान के सामने अपने पापों को स्वीकार करो और उस पर पश्चाताप करो। लोग बात पता है क्या सोचते हैं कि भगवान देख नहीं रहा, लेकिन भगवान 24 घंटे हम पे नज़र रखते हैं। 24 घंटे हमारे घट के अंदर ही तो भगवान है, लेकिन हम इतने अंधे हो चुके हैं भोग विलास वासना और घर गृहस्थी के अंदर कि हम प्रभु को तो कुछ समझते ही नहीं कि प्रभु है। आजकल ये और माहौल देखा है कि बच्चे अपने माँ बापों को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। क्यों? जो माँ बाप को पालते हैं, पलोसते हैं, इस धरती पर लाते हैं, आपको इतना बड़ा करते हैं, आप उनके लिए वृद्धाश्रम चुनते हैं। कहाँ क्या स्टैंडर्ड है ये? आपने कभी बुढ़ा नहीं होना? अरे आधी रोटी में से आधी रोटी खा लो। माँ बाप तो वो आधी रोटी का भी उसमें आधी करना चाहेंगे कि ये भी बच्चे के मुंह में जाए, और आप बच्चे माँ बाप के लिए ये सोचते हो कि नहीं अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। लेकिन अनाथ आश्रम में भेजने के बाद भी जिनके भाग्य में सुख लिखा है वो वहाँ भी सुख भोगेंगे, लेकिन आप अपने कर्म बना चुके होते हो कि उसी अनाथ आश्रम में आपने भी जाना है। क्योंकि जो बच्चे घर का माहौल देख रहे हैं वही आगे चल के बच्चे करेंगे। कहते ना, जो देखेंगे वही तो करेंगे। अरे बच्चों को हमेशा अपने बच्चों के लिए, माँ बाप को अपने बच्चों के लिए हमेशा एक इम्प्रेस मतलब वो बनना चाहिए कि हाँ, हम बच्चे कहें कि हम अपने पापा जैसे बने, हम अपनी मम्मी जैसे बने। लेकिन आप लोग अगर गलत करोगे तो बच्चे चाहेंगे कि हम माँ बाप जैसे बने। मैंने कई जगह देखा पोता पोती इतना प्यार करते हैं दादा दादी को और माँ बाप नहीं करते। तो करनी भरनी तो यही है ना, जैसा करोगे वैसे भरोगे। अगर तुमसे माना कोई दोष हो भी जाता है तो उसको भगवान के आगे स्वीकार करो। हे भगवान, मुझसे ये गलती हो गई, अनजाने में हो गई, मैं ये गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई और मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। अब एक बार बताओ, द्रौपदी को जुए में लगाने वाली चीज़ थी, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे जुए में लगा दिया, दाव पे। लेकिन फिर उन्होंने बाद में पश्चाताप किया ना, 12 साल का अज्ञातवास करा। अज्ञातवास पूरा नहीं करते तो वो युद्ध कभी नहीं जीतते। तो इसीलिए कहते हैं कि कई काम अनजाने में हो जाते हैं, कोई करना नहीं चाहता। अब एक बात बताओ, परशुराम जी थे, क्या वो अपनी माता का गर्दन काटना चाहते थे? लेकिन वचनबद्ध थे, तो उन्होंने जिस दिन उन्हें शक्ति मिली, फरसा मिला, परशुराम का नाम मिला, उसी दिन उनको अपनी माँ की गर्दन काटनी पड़ गई। लेकिन पश्चाताप किया उन्होंने, अपने पापा से वचन लेके और दोबारा अपनी मम्मी को जीवन दान दुआया परशुराम जी ने, तब वह प्रसिद्ध हुए। नहीं तो माँ हत्या का आरोप आता उन पे। तो अगर माना तुमसे कोई गलती हो भी जाती है और तुमसे किसी अनजाने वर्ष कोई पाप हो भी जाता है। अब कई लोग होते हैं भोग विलासी होते हैं, वो जिंदगी भोग विलास में निकाल देते हैं और कई बार उनसे अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो भगवान के आगे उस चीज़ की क्षमा मांगे कि भगवान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझसे ये पाप हो गया और मुझे इसकी क्षमा याचना दो। मैं आपके यहाँ कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए और मैं अब इस चीज़ का पश्चाताप करूँगा और सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। और जब आपको ज्ञान हो जाए और आप क्षमा मांग लो, अगर उसके बाद आप ये काम करते हो तो आप महापापी हो, और अगर आप नहीं करते हो तो समझ लो आप पश्चाताप किया है और आपके गुनाह को माफ़ कर दिया गया है। कहते हैं जो शरणागत आ जाता है तो भगवान भी उन्हें क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने वाला माफ़ी मांगने वाले से बड़ा होता है, और जो क्षमा नहीं करता तो वो तो अपने आप को भगवान ही समझ रहा है, लेकिन गलत बात है। भगवान भी शरणागत को शरण देते हैं, लेकिन हम लोग निंदा, चुगली, चट्टे, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। आज अगर किसी से ये कहा जाए चलो बहन सत्संग में चलेंगे, तो उनके पास टाइम नहीं है।
अगर उनसे कह दे आज पब की पार्टी है तो उन पर टाइम ही टाइम है। माहौल खराब हो चुका है और इस माहौल को हमने और तुमने ही सुधारना है। और ये सुधरेगा कैसे? जब घर के अंदर अच्छे प्रवचन चलेंगे, अच्छी पूजा पाठ चलेगी, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे बचपन से। कहते हैं ना, जमीन में जो बीज बोओगे वही तो पैदा होगा। तो बच्चे तो अभी कच्ची मिट्टी हैं उनके दिमाग में आप जो बोओगे वही उनके उपज होगा। तो हमेशा बच्चों के कहते 5 साल तक के बच्चे को जो तुम बात समझाओगे ना वो उनके जीवन भर दिमाग में रहेगी। 5 साल के बच्चे के अंदर इतनी तेज इंद्रियां दौड़ती हैं कि आप उन बच्चों को 5 से 10 साल के बच्चे को जो समझाओगे बचपन में वो उनके जीवन भर दिमाग में छवि छप जाती है, वो वैसे ही बनते हैं। तो हमेशा बच्चों के आगे ये कि तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें ये टारगेट है तुम्हारा, पढ़ लिख के तुम्हें ये बनना है, ये ऐसे करना है। और अगर तुम उन्हें स्पाइडरमैन दिखाओगे, नकली दुनिया दिखाओगे, गेम दिखाओगे, बेकार के आजकल मोबाइलों पर गेम चल रहे हैं, ही हा हा हु, नकली भूत प्रेत ये सब चल रहे हैं, ये दिखाओगे तो बच्चा क्या बनेगा? आजकल अश्लीलता ने मोबाइल पर पूरा अपना बिछावा बिछा लिया है, जाल बिछा लिया है। इसलिए मोबाइल पर भी अगर आप अच्छी चीज़ें सब्सक्राइब करोगे तो मोबाइल में अच्छी चीज़ें चलेंगी। मोबाइल बोलता है, अगर आप मोबाइल पे जो सर्च करोगे आपको वो उसी तरह की चीज़ें भेजेगा। तो आप अपने अच्छे चैनल सब्सक्राइब करें, भक्ति भाव के सब्सक्राइब करें, अच्छे टारगेट सब्सक्राइब करें कि बच्चों को कुछ बनाना है। पढ़ाई बढ़ाई, बच्चों के लिए तो पढ़ाई सबसे पहले है, और घर के संस्कार। देखो, बड़ों के चरण छूने से आशीर्वाद मिलता है। अगर माना कोई तुम्हारा दुश्मन है उसके भी पैर छू दो। क्यों? क्योंकि चरणों के अंदर भगवान विराजमान है, इसीलिए चरण छूने की रिवाज है कि चरणों के अंदर ही भगवान का वास होता है, इसलिए चरणों को छुआ जाता है। इंसान को नहीं छुआ जाता, वो भगवान के चरणों को छुआ जाता है कि चरणों में भगवान के चरण है। तो पैर छूने की परंपरा बनाएं घर के अंदर अच्छा संस्कार दें, ये समझाएं कि आप इंसान के पैर नहीं छू रहे, आप भगवान के पैर छू रहे हो। आप घर में कोई दुश्मन भी आए उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि भगवान जो घर में आता है उसको, मेहमान को भगवान का रूप दिया गया है। चाहे वो आपकी निंदा कर जाए, चाहे आपको लज्जित कर जाए या आपके कुछ भी बोल जाए, आप उनके सामने मतलब उनकी बेइज्जती ना करें, क्योंकि वो आपके घर आया है। घर आए दुश्मन को भगवान समझे और भगवान की तरह ही उनको इज्जत दे। लेकिन कई लोग ऐसा करते भी हैं, तो जो लोग कई कहते हैं कि अरे हम तो करते हैं सामने वाले की इज्जत, आते हैं हम तो उनके पैर भी छूते हैं, नमस्ते भी करते हैं, उनके सामने भी नहीं बोलते, लेकिन वो फिर भी घमंड में चूर रहते हैं और हमें कुछ समझते ही नहीं है। हमें तो पागल और समझते हैं, कह रहे इसको कितना ही कुछ बोल लो, ये तो पागल है। लेकिन पागल आप नहीं हो, पागल वो है जो आपको आपके घर में आके लज्जित कर रहा है, जो आपके सम्मान का मजाक उड़ा रहा है। वो यहाँ तो बर्बाद होगा ही, ऊपर के लिए भी अपने लिए पाप का रास्ता खोल रहा है। तो आप इस चीज में वो ना होए कि हाँ भाई मैंने उसको सम्मान दिया और उसने मेरी बेइज्जती करी। नहीं, कोई बात नहीं, उसे बड़ा बन जाने दो। अगर सब चीज का इंसाफ आप ही करोगे तो भगवान क्या करेगा? कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करी है या आपको शर्मिंदा करा, आप उनके घर गए हो तो आपको लज्जित किया है, तो भगवान की नज़रों में वो अपने आप ही लज्जित हो रहा है। आप लज्जित नहीं हो रहे, आपने अपना फर्ज पूरा किया है और आप महान हो। अगर उनकी बातें सुन के, उनके जवाब ना दे के चुपचाप अपने घर में आ गए हो, क्योंकि उसका जवाब भगवान देगा। इंसान क्या है? इंसान तो बावला हुआ पड़ा है आज के टाइम में। दौलत का नशा ऐसा चढ़ा हुआ है दिमाग में कि पता नहीं दौलत होगी क्या होगी, बीरबल की खिचड़ी हो गई। पैसा साथ नहीं जाने, संस्कार साथ जाने हैं। धर्म जाएगा साथ तुम्हारे, जो तुम धर्म कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो। इस भूलोक पे जो हम आए हैं भोगने, उसको समझो कि हमें सृष्टि पे किस लिए भेजा गया है। 84 लाख जूनी भोग कर हमें इंसान की जूनी मिली है, जिसको आप व्यर्थ
भोग विलास, सोना, आलस्य, बेकार की चीजों में अपना समय खराब करके जा रहे हो। ज्ञानी पुरुष के साथ बैठो, थोड़ी देर भजन सुमरन करो, उनसे ज्ञान लो और देखो आपकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। अच्छा, आप मेरे कहने से ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 2:30 बजे कहते हैं प्रकाश होता है। अगर आपकी 2:30 से 3 बजे आँख खुलती है तो समझो आपके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा ही चमत्कार आविष्कार है, मतलब आशीर्वाद है। क्योंकि 3 बजे, 2:30 से 3 बजे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां एक होती हैं, एक ज्योति के अंदर एक होती हैं और फिर तीनों बाहर निकलती हैं। वो जो ओम नाम की धुनी है उसके अंदर ये तीनों समाते हैं और फिर तीनों उससे शक्ति लेके तीनों बाहर आती हैं। 2:30 बजे से 3 बजे का टाइम आप कभी भी देख लेना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इतनी गर्म होता है, इतना गर्म होता है। आप कई बार सर्दी में, भरी सर्दी होती है, 0 टेम्परेचर होता है, 2:30-3 बजे आप अपनी रजाई उखाड़ दोगे, रजाई फेंक दोगे भरी सर्दी में। क्यों? क्योंकि ऊर्जा, दुगनी ऊर्जा लेके बाहर निकलती है। और उस टाइम अगर तुम 2:30 से 3 बजे सुमरन करो तो समझ लो आपको, और उस टाइम आप जो मांगोगे मन से भगवान आपकी बहुत जल्दी सुनेगा, बहुत जल्दी। ये मेरा खुद का माना हुआ एक्सपीरियंस है। मतलब 4 बजे फिर बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि तीनों शक्तियां आ जाती हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण करती हैं और सृष्टि का जैसे पालन पोषण कर रही थी वो चलता रहता है। तो ये चक्रव्यूह है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो अच्छा ज्ञान पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में घुसेंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये किस चीज़ से है, हम हैं किस चीज़ से हैं, हम बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, और ऐसा क्या है जो हमारे ये बोलना निकल जाए, सांस लेने की वो निकल जाए, शरीर मिट्टी है और अभी हम हैं तो इसको सजा रहे संवारे। ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ये ब्रह्मांड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 2:30 से 3 बजे आँख भगवान खोलते हैं तो आप बहुत लक्की इंसान हो। उस टाइम आप अपने सुमरन पे बैठो और भगवान को कोटि कोटि नमन करो कि भगवान आपने मुझे इस काबिल समझा जो मेरी आंखें इस टाइम खोली। और उस टाइम आप जो भगवान से बातें करोगे, समझो रूबरू भगवान से आपकी बात हो रही होगी। सच्ची कह रही हूँ, आप देखो 1-2 बार करके। पर कहते हैं 2:30 से 3 बजे ही इंसान को नींद इतनी गहरी आ रही होती है कि इंसान चाह के भी नहीं जगता। लेकिन जिन लोगों पर अगर भगवान की कृपा है वो उन्हें जगाता है 2:30 से 3 बजे, और जो भगवान उस टाइम आशीर्वाद दे जाते हैं वो आशीर्वाद समझ लो, मैं बता ही नहीं सकती उस आशीर्वाद का क्या फल है। आप खुद उसको करके देखिए, आपको खुद बिलीव हो जाएगा जो मैं बोल रही हूँ। और भक्ति भाव में इतनी शक्ति है कि साक्षात चमत्कार हो रहे हैं। एक बात बताओ, केदारनाथ में इतनी बड़ी परले आई, इतनी बड़ी परले आई, लेकिन उसमें भी कितने लोग बचे हैं ना, बचे हैं ना, प्रभु ने बचाए हैं ना। और कितने लोगों की उन्होंने मुक्ति कर दी। वो स्वर्ग लोग गए हैं, नरक लोग नहीं गए, स्वर्ग लोग गए हैं, नरक के वासी नहीं बने। जो केदारनाथ में गए तो सब लोग स्वर्ग में, क्योंकि जीते जी जिंदगानी धरती पर स्वर्ग है तो केदारनाथ है भोले बाबा का। और ये कितना बड़ा चमत्कार है कि इतना बड़ा पत्थर मंदिर के आगे ऐसे खड़ा हो गया और मंदिर को इतनी भी आँच नहीं आई। कहते हैं मकान की भी एक मियाद होती है 100 साल की, 200 साल की, और वो कितने साल तो बर्फ़ में दबा रहा। और इतनी बड़ी परले आने के बाद भी ना उसमें गारा है, ना सीमेंट है, ना कुछ भी नहीं है, और ऐसे पत्थरों से वो बना हुआ है मंदिर, और इतनी बड़ी परले झेल गया, जिसमें इतने बड़े बड़े होटल, लेंटर, सरिये परिये डाल के इतना सब कुछ बनाया हुआ था। तो है ना चमत्कार। लेकिन जो भक्ति में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए हैं उस पिंडी रूप में, जिसने बाबा ने आके ऐसे मंदिर के सामने ऐसे करके आड़ बन गए और मंदिर पे इतनी क्रोच नहीं आने दी। और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए तो चाहे धरती पे भगवान आ भी जाए ना, उस तक भी नु कह देंगे एक बार तो, अरे तू कौन है, पापी इंसान है ना। पापी इंसान का भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। ये तो सरल भाव से, सरल मन से,
शुद्ध मन से दर्शन होंगे भगवान के। भगवान कब तुम्हारे सामने आ गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हें क्या देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और कई बार आप देखना कि आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि भगवान के आगे जब आप सच्चे मन से रोते हो, जब भगवान आपको देते हैं, ऐसा चमत्कार करके चले जाते हैं जिसका नाम आप कई बार कहते हो ये मेरे गुरुजी महाराज ने करा, ये मेरे श्याम बाबा ने करा, ये मेरा माता रानी ने करा, ये मेरा भोले बाबा ने किया। लेकिन है तो ओम, सृष्टि ओम से है, भगवान ओम से हैं। तो इस चमत्कार को समझो और अपने घर के अंदर भक्ति का माहौल बनाए और सरल जीवन रखो, साफ मन को रखो, किसी के लिए छल कपट मत रखो। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचो, उसमें भी आप लोगों का कल्याण है। आप लोगों को मेरे विचार कैसे लगे? अगर आपको मेरे विचार से सहमत नहीं हो तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।